सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव, एडवोकेट, कलेक्ट्रेट। सर रायबरेली कहाँ के रहने वाले हैं? और मैं मूल निवासी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ और महाराजगंज तहसील में हमारा घर पड़ता है और वर्तमान में हम इंदिरा नगर में रहते हैं। कहाँ से शिक्षा अच्छा ली थी आपने, क्या है ज़रा पूरा बताइए। बेसिकली 1 से 8 तक की जो शिक्षा हमने लिया वो पैतृक गांव हमारा है सिरसा, समरोता के पास। तो वहाँ से हमने जूनियर हाई स्कूल पास किया। उसके बाद हाई स्कूल फिर हमने लखनऊ के केसी से पास किया, इंटर फिर रायबरेली से पास किया और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। और उसके बाद फिर विधि की जो शिक्षा है वो हमने अवध लॉ कॉलेज बाराबंकी लगती है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से। सर रायबरेली में क्या देखते हैं आप? यहाँ पर कांग्रेस का भी समय रहा है काफ़ी पुराना और लगातार सीट भी जीतते आए हैं। फिर लोकल में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी समय आया, 2 बार सांसद भी यहाँ बने और भी पार्टियों के लोग आए, फिर समाजवादी पार्टी के भी विधायक चुने गए। आप कांग्रेस में भी हैं शायद? जी, मैं वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी में शहर कांग्रेस कमेटी का मैं सचिव हूँ। अच्छा, क्या देखते हैं, क्या देखा है आपने रायबरेली में? विकास कितना हुआ, किसने किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ज़िले के बारे में अपने। अगर विकास के विषय में बात किया जाए तो अगर रायबरेली का इतिहास देखा जाए तो जितनी भी पुरानी फैक्ट्रियाँ लगी हैं वो कांग्रेस के पीरियड में ही लगी और बीच में काफ़ी दिन कांग्रेस का सांसद नहीं था कोई और स्टेट में गवर्नमेंट कांग्रेस की नहीं रही, तो उसमें तमाम जो पहले कांग्रेस के पीरियड में यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी थी वो सब ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर 2004 में उन्हें श्रीमती सोनिया गांधी जी सांसद बनी और फिर सरकार भी केंद्र में आई। उसके बाद रायबरेली में देखा जाए तो फिर से विकास चालू हुआ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो यहाँ आए वो किसी एक सांसद की हैसियत नहीं है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी थी जिनकी वजह से आई। जैसे कि आपका एक बहुत बड़ा कारखाना है रेल कोच फैक्ट्री, दूसरा आपका एम्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें 10 ज़िले के लोगों का फ़ायदा होना है, आम जनमानस का बहुत फ़ायदा होना है, उनका इलाज होगा कम पैसे में। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रायबरेली के लिए, वरदान है एक तरीके से। और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए जो फिरोज़ गांधी पॉलीटेक्निक थी वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, लिफ्ट है और बिल्कुल पास में 10-12 किलोमीटर पर जो है क्या कहते हैं FDI है और इंजीनियरिंग कॉलेज, पेट्रोलियम और हवाई अड्डा है। इस तरह से देखा जाए तो विकास के मामले में तो कांग्रेस के अलावा किसी ने विकास यहाँ नहीं किया जिसका कि नाम गिनाया जा सके। अगर नाम कोई गिना सकता है तो कांग्रेस के पीरियड में ही हुआ और अभी जो नियरेस्ट 10-12 साल 15 साल के बीच में जो प्रोजेक्ट लगे वो श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में यहाँ सारे प्रोजेक्ट लगे और इसीलिए लोग कांग्रेस को यहाँ पसंद करते हैं और गांधी परिवार से उनका विशेष लगाव रहा। सोनिया गांधी जी का भी यहीं से पूरा लगाव रहा, उनके परिवार का पूरा कांग्रेस के अलावा गांधी परिवार से विशेष लगाव रायबरेली से रहा है और रायबरेली के लोगों का भी गांधी परिवार से लगाव है, जिसकी वजह से ये अभी तक जीतती रही। आगे की परिस्थितियाँ क्या देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर कई विधायक रहे हैं, अभी फिर विधायक चुने गए, जब सत्ता में सपा थी तब भी, और भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक रहे। अगर लोकल की बात की जाए स्टेट लेवल पर तो तब भी क्या देखा, किस पार्टी के लोगों ने यहाँ पर विकास की बात? जो कांग्रेस की विचारधारा है वो सबको ले करके चलने की एक विचारधारा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
चाहे सामान्य जात का हो, चाहे पिछड़ी जात का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अनुसूचित जात का हो, चूँकि इनका जो वोट बैंक है सबको ले करके जो है इन्होंने हमेशा इनकी जो विचारधारा जो रही है वो सबको साथ में लेकर चलने की थी। अब स्थिति इधर 15-20 साल 25 साल में क्या हो गया है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इन्होंने जात का विभाजन कर दिया है। कुछ बैकवर्ड के हैं, कुछ अनुसूचित जात के हैं, तो इन लोगों को इतना गुमराह कर दिया है कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी जो पहले राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस, जिन्होंने इनके विकास के लिए बहुत काम किया, जिससे ये ऊपर आ गए, पढ़े लिखे हो गए और इनका विकास हो गया, और इन लोगों को भ्रमित करने के लिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जातियों में जो है विभाजित कर दिया, जिसकी वजह से हमारी कांग्रेस के वोट कम हो गए और वो कुछ कमज़ोर हुई प्रदेश में। तो जहाँ पर अब यहाँ पर स्थिति ये आ गई है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने जातियों का इतना विखंडन कर दिया है कि आदमी समझ भी रहा है कि नहीं ये प्रत्याशी ठीक है, इसको वोट देना चाहिए, लेकिन वो हमारी जात का नहीं है तो हम उसको वोट नहीं देंगे। इस सोच के वजह से यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियाँ हावी हो गई और अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पर प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों को जीतते रहे और कांग्रेस कहीं न कहीं इस मामले को लेकर के कमज़ोर रही, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति कभी भी लोगों को विखंडित करने की नहीं थी। हमेशा वो चाहे किसी भी कौम का हो उसको अपने साथ ले चलने की इसकी विचारधारा हमेशा रही है और उसी विचारधारा पे अभी भी काम कर रही है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां थोड़ा सा जातिगत वोट की वजह से आगे हैं, थोड़ा कांग्रेस में कमजोर। लोकल में अगर ज़िले के अगर विकास में सबसे बड़ा योगदान किसको देखते हैं आप? जो लोकल में अगर देखा जाए अभी हाल में कुछ 10 से 15 सालों में जो डेवलपमेंट हुए हैं, छोटे छोटे नगर के हिसाब से नालियां हैं, स्वास्थ्य है या सड़कें हैं, उसका कहाँ किसको योगदान देंगे आप? देखिए, योगदान जहाँ तक देने की बात है तो जैसे कोई भी जो भी आदमी किसी काम को करता है उसके बाद फिर वो कुछ समय बाद फिर उसकी ज़रूरतें आती हैं और फिर उस पर काम होता है और उसके बाद फिर आगे फिर उसमें परिवर्तन होता है, फिर उस पर काम होता है। तो इस तरह से जैसे कोई सरकार आई, काम किया उसने, कांग्रेस ने मान लीजिए रायबरेली का पूरा ढांचा तैयार किया और उस पर उसने काम किया। अब पिछले 3 दशक से हमारी कांग्रेस जो है प्रदेश में नहीं है, तो निश्चित रूप से चूँकि उसका विकास का पैसा आता है तो काम तो होगा, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी हुए। लेकिन पर्टिकुलर रायबरेली क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, तो रायबरेली क्षेत्र में तो मुझे कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी ने कुछ किया है नज़र नहीं आता। छोटे बड़े काम कोई, चाहे जिस काम को आप ले लीजिए, सारे काम जो है कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हमने सबसे ज़्यादा विकास किया है, अभी इधर लोकल में पहली सरकार रही, फिर इधर सरकार है चल रही है, और दूसरा समाजवादी ने कहा कि मैंने एम्स को दिया, सहयोग किया। और क्या कहते हैं इस पर? नहीं, सहयोग दिया ठीक है, वो कहती है कि हम सहयोग दिया, लेकिन क्या सहयोग न देते तो क्या एम्स नहीं बनता? चूँकि केंद्र ने उसको पास कर दिया है और स्टेट उनके हाथ में था, तो ज़मीन तो उनको देनी थी, उनका तो वो रोल बनता ही है कि भाई उन्होंने ज़मीन दिया। थोड़ा अड़ंगा लगाते, लेकिन उन्होंने अड़ंगा नहीं लगाया, आसानी से दे दिया। तो पास तो कांग्रेस ने ही करवाया, प्रोजेक्ट तो कांग्रेस का ही था। भारतीय जनता पार्टी ने ज़िले में कितना विकास किया है अभी तक? भाई रायबरेली जनपद की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विकास के नाम पे तो हमें कुछ नहीं लगता कि जो है मौजूदा हालात में जो है भाजपा की सरकार ने कोई विकास किया हो। कोई एक अच्छा काम किया होगा। अब इनकी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कितनी कारगर है ये जनता बता सकती है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं मैंने इनका गल्ला बांटने की योजना हो, उसमें गल्ला लोगों को दिया, राशन दिया इन्होंने, और राशन के बाद जो है पैसे की वसूली भी कर रहे हैं। कार्ड बनवा दिया, उसके बाद उस पर जो है वाहवाही भी ले लिया कि मैंने इतने करोड़ लोगों को जो है राशन खिलाया, उसके बाद उनसे वसूली भी कर रहे हैं।
24 किसानों को गन्ना किसान निधि दी गई, उसके बाद किसानों से पैसा भी लिया जा रहा है, 24 को नोटिस भी आ गई उनके पास। 2024 के चुनाव को रायबरेली में क्या देख रहे हैं? हम अदर पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, मगर रायबरेली ज़िले में आप क्या देख रहे हैं? कौन अबकीदार क्या दिख रहा है? ये आप निश्चित समझिए कि कांग्रेस कहीं से रायबरेली में कमज़ोर नहीं है। आज भी इनका संगठन नीचे तक है और नीचे से ऊपर तक रायबरेली में संगठन मजबूत है। सोनिया गांधी की बात है, अगर सोनिया गांधी लड़ेंगी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ से लड़ता है तो उसमें एक पट की कोई बात नहीं है, 100% वो अधिक से अधिक लीड से यहाँ से जीतेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी परिवार का रायबरेली से विशेष लगाव है और रायबरेली के लोग भी गांधी परिवार को लाइक करते हैं, इसलिए उनको पूरी तरह से जिताएंगे, निश्चित रूप से उनको जिताएंगे। विधायक कोई नहीं है सर? विधायक हमने आपसे बताया कि वो क्षेत्रीय जो है जात बिरादरी में बटे हुए हैं। हमारी पार्टी में भी अगर कोई इस तरह का आदमी आ जाएगा तो वो जीत जाएगा। तो क्या 24 के चुनाव में दूसरी पार्टी रायबरेली पे कब्जा करने में नाकाम होगी? लोकसभा में नहीं कब्जा कर पाएगी, क्योंकि गांधी परिवार का ही कोई न कोई यहाँ से लड़ना है। इतने आप विश्वास के कैसे कह रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? हम देख ये रहे हैं कि वो लगातार जो है, चूँकि उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा यहाँ पर थोड़ी सी कहीं न कहीं क्षेत्रीय दलों की वजह से कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उनका किसी विशेष जात से कोई मतलब नहीं है, उनका सबसे मतलब है। सभी लोगों को साथ ले चल के वो अपना जो है आगे बढ़ाना चाहती हैं। सत्ता है, सरकार है, भाजपा की है, तो निश्चित रूप से इसमें राजनीति करना बहुत कठिन काम है और जो मौजूदा हालात में इस समय सरकार है वो कतई विपक्ष को भरने नहीं देगी। तो फिर रायबरेली कैसे जीतेंगे आप? रायबरेली जनता जिताएगी, जनता जिताएगी और यहाँ के लोग जिताएंगे। रायबरेली इसलिए जीतेगी, वो किसी के हराने से नहीं हारने वाली। ठीक है, धन्यवाद आपका।